जय श्री राम। हर हर महादेव। सनातन धर्म में चार का बहुत बड़ा महत्व होता है। आइए समझते हैं चार अंक का क्या क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं चार अंक के सिद्धांत। संस्कृति, आध्यात्मिकता और जीवन के विभिन्न पहलू से जुड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चार युग: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये चार युग बिल्कुल आपने इसमें सनातन के चार युग हैं। और चार ही वेद जो धर्म और ज्ञान के मूल स्रोत हैं वो चार हैं सनातन धर्म के। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार अंगों का बड़ा महत्व है। इसके बाद हिंदू धर्म की चार नीतियां हैं जो आप सभी को ध्यान होनी चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान कालीन में दूसरे देशों की थोपी हुई संस्कृति और सुविधाओं पढ़ाया जा रहा है और थोपा जा रहा है। ये हर हिंदू को जागना चाहिए। तो वो चार नीति कौन कौन सी है? साम, दाम, दंड और भेद। साम मतलब समझाना, दाम मतलब रुपये पैसा देके उनको कवर करना, और दंड मतलब दंड देना, और भेद मतलब अगर इसे किसी से भी काम नहीं हो रहा तो उसमें फूट डालो और राज खाओ, मतलब फूट डालने की नीति को साम, दाम, दंड, भेद। ये चार नीतियां हिंदू धर्म की मेन नीतियां हैं। चार पुरुषार्थ है: अर्थ यानी समृद्धि, धर्म यानी नैतिकता, कर्म मतलब काम और मोक्ष मतलब मुक्ति। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चार अपने पुरुषार्थ हैं, जिसमें धर्म मतलब नैतिकता, अर्थ मतलब समृद्धि, कर्म मतलब काम और मोक्ष मतलब मुक्ति की प्राप्ति। और चार ही धाम है। कितने धाम है? चार धाम है। और चार दिशा है। चार धाम, चार दिशा: उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ये चार दिशा है। ये चार अंगों का बड़ा महत्व। चार दिशा है और चार धाम है। चार धाम कौन कौन से है? आपके बद्रीनाथ उत्तर में, चार दिशा में चार धाम। बद्रीनाथ उत्तर में और रामेश्वरम दक्षिण में, जगन्नाथपुरी पूर्व में और द्वारका पश्चिम में। ये चार दिशा के चार ही धाम हो गए। और चार आश्रम। अब चार आश्रम कौन कौन से है ये आपको समझना चाहिए। चार आश्रम: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चार आश्रम बताए गए। अभी चार आश्रमों में ब्रह्मचर्य पहले के वर्षों में बताया गया, जो सनातन 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता था। अध्ययन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पढ़ना, लिखना, व्यायाम करना, ये ब्रह्मचर्य में माना गया। 25 से 50 गृहस्थ आश्रम। इसमें शादी करना, पुत्र पुत्री की प्राप्ति के लिए ब्याह करके अपने गृहस्थ आश्रम के धर्म को आगे बढ़ाना। और फिर वानप्रस्थ 50 के बाद 75 तक, कलयुग की आयु के अनुसार 50 के बाद या 60 के बाद 25 वर्ष के लिए आपको वानप्रस्थ आश्रम, मतलब तीर्थ यात्रा करना, घूमना फिरना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म की मान्यताओं को मतलब देखकर पूरे भारत का भ्रमण करना, इसको वानप्रस्थ कहा गया है। मतलब वन में घूमना, दर्शन करना, नदियों के, पर्वतों के और देवताओं के, इनका वो करना। फिर है संन्यास आश्रम। संन्यास का मतलब फिर 75 के बाद में बिल्कुल संसार से कोई लेना देना नहीं है और भगवान की शरण में चले जाना। ये आपके चार अंगों का महत्व था। और चार वेला, इसमें भी चार वेला प्राप्त है। जैसे प्रातःकाल, दोपहर, संध्या काल और रात्रि काल। प्रातःकाल मतलब सूर्य उदय होता है, दोपहर में सूर्य रहता है, संध्या काल में साय को सूर्यास्त होता है, और रात्रि काल मतलब रात्रि होती है। तो ये चार का मैंने आपको महत्व बताया। जय श्री राम। चैनल को फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।